ये जहाँ पे स्टॉप किया था मैं वहीं से आगे शुरू कर रहा हूँ। ये डिस्कस होना शुरू हुआ था। टेक्निकल नेम है साइकान टाइप बॉडी फॉर्म, और इसी को कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। वो नालियाँ जिनसे पानी एंटर हो रहा है। ये अली ज़ुकवान माइक बंद रखे जी, आप लोग अपने माइक बंद रखा करें। जहाँ से पानी एंटर हो रहा है ये इनकरेंट कैनाल्स हैं। ये बॉडी वॉल की फोल्डिंग से पैदा हुई हैं। इनके आगे छोटी छोटी कैनाल्स हैं जहाँ से पानी दूसरे कैनाल्स में शिफ्ट हो जाएगा। आपकी बुक ने इन कैनाल्स का नाम नहीं दिया हुआ, इनको प्रोसोपाइल्स कहते हैं। और जो ये वाली कैनाल है जो ब्लू कलर में नजर आ रही है आपको डायग्राम के अंदर, आपकी बुक ने इसको रेडियल कैनाल का नाम दिया। इसी रेडियल कैनाल के अंदर कुछ सब फ्लैजिलेटेड होता है, और उसी को हम फ्लैजिलेटेड कैनाल का नाम भी देते हैं या दे सकते हैं। अब चूंकि आपकी बुक में ये नाम नहीं है, इसके अलावा कुछ और नेम भी यहाँ इस्तेमाल होते हैं। इस वाले हिस्से को ड्रमन पोल भी कह सकते हैं, इनको एपोपल्स का नाम देते हैं। ये लफ्ज़ अदर बुक्स के अंदर मौजूद है, मिलर ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ये मैं लफ्ज़ इसलिए बता देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए आप किसी और बुक को पढ़ रहे हो या कहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो आप ऐसे ना हो कि नामों से बिल्कुल ही नावाकिफ़ हों, आपको ना पता हो कि ये क्या चीज़ है। सिलेबस में अदर बुक्स भी हैं और उनके अंदर ये नेम दिए गए हैं। ये स्पॉन्जोसील है जो कि जैसे इसमें थी यहाँ भी मौजूद है। सिर्फ बॉडी वॉल के फोल्ड होने से ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ताहम इसमें जो फ्लैजला हैं वो सारे के सारे इन कैनाल्स के अंदर आ गए हैं, और जब फ्लैजला बीट करेंगे तो यहाँ से पानी मूव होगा और बाहर यहाँ से पानी ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये इसके मुकाबले में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके मुकाबले में सिंपल है। जो लास्ट वन है इट इज़ हाईली डेवलप्ड, और डेमोस्पॉन्जी के अंदर खास तौर पर तो ये और जो डीप सी स्पॉन्जेस है उनके अंदर भी इस तरह के जो है बॉडी फॉर्म पाई जाती है। टेक्निकल नेम है ल्यूकन फॉर्म। ये बड़े साइज के स्पॉन्जेस हैं। बॉडी खासी बड़ी है और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बॉडी के अंदर बहुत से चैम्बर्स और नालियां बन गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब इसको शुरू करेंगे। जहाँ से पानी एंटर हो रहा है ये देखिए कहीं पे डर्मल पोर्स, यहाँ से पानी दाखिल हुआ, इन कैनाल से होता हुआ इन बड़े चैम्बर्स में आ गया है। चैम्बर्स का नाम इसने यहाँ पे नाम लिखा है, इस्तेमाल किया लफ्ज़ चोनोसाइट चैम्बर्स। चोनोसाइट इसलिए कि इसके अंदर चोनोसाइट यानी कॉलर सेल मौजूद हैं जो कि पानी को मूव कर रहे हैं। इसमें एक से ज़्यादा ऑस्क्यूला, ये भी ऑस्क्यूलम है, ये भी ऑस्क्यूलम है, और भी जगहों पे ऑस्क्यूला मौजूद है जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। पानी के अंदर दाखिल होने के रास्ते भी ज़्यादा है चूँकि स्पॉन्ज का साइज बड़ा है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी ज़्यादा हैं और एग्जिट पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हैं इनके अंदर। ये था जी हाईली कॉम्प्लिकेटेड। जी इसमें एक लफ्ज़ और बेहतर बढ़ाया गया, इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एक्सक्रेंट कैनाल। अब इसमें स्पॉन्डोसील की जगह पे वो कैनाल जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है उसको एक्सक्रेंट कैनाल, आउटर ओपनिंग यहाँ भी ऑस्क्यूलम ही कहलाएगा। और इस तरह से ये एक मशहूर क्वेश्चन जो था हमारा, जो कि पेपर में भी आ चुका हुआ है, लेकिन एज लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। डायग्राम के बारे में भी क्वेश्चन जा सकते हैं। बहरहाल मैंने आपके सामने तीनों किस्म की बॉडी फॉर्म्स और कैनाल सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया। अब आखिरी पॉइंट है कैनाल सिस्टम के हवाले से कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। दोबारा देखिएगा, नंबर वन, जब पानी आता है तो फूड लेके आता है। फूड को चॉन साइड पकड़ लेते हैं, फूड वैक्यूल चाहे ये हेल्प कर रहा है नंबर वन पे फीडिंग न्यूट्रिशन में। सेकंड पार्ट, जब पानी आता है तो ऑक्सीजन लेके आता है, सेलों के अंदर ऑक्सीजन जज़ब हो जाती है, और जो CO2 मौजूद है वो इस पानी में यहाँ से बाहर चली जाएगी। चनाचे ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। दो फंक्शन हो गए। नंबर थ्री, पानी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है, ये बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया, सपोर्ट पार्ट करना। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के लफ्ज़ से आप वाकिफ हैं, तीन अल्फाज हो गए। नंबर फोर, अगरचे अभी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आगे जब जिक्र आएगा रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये जो है इसके वाटर के जो रास्ते हैं, एक स्पॉन्ज से निकलने वाले स्पर्म पानी में तैरते हुए दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी में एंटर हो जाएंगे। सांचे पानी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, और फर्लेशन के बाद जब जाइगोट बनेगा उससे एम्ब्रियो और फिर लार्वा बनेगा। लार्वा भी इस रास्ते से यहाँ से बाहर निकल जाएगा और कुछ टाइम तैरने के बाद किसी और जगह पर जाके सेटल हो जाएगा। ये है जी ऑल अबाउट कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। ये बॉडी फॉर्म और एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन वर्डिंग यहाँ पे है। मैंने
कंप्लीट डायग्राम्स को एक्सप्लेन कर दिया है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तस्वीर 3 चीज़ें डिस्कस हो चुकी हुई हैं और पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आखिरी हेडिंग इस लेते हैं मेंटेनेंस फंक्शंस। इसने एक ही हेडिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें इकट्ठी दे दी। मेंटेनेंस फंक्शन में इसने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा बयान कर दिया है। इसलिए जब पढ़ते वक्त आपने ध्यान करना है कि हर पैराग्राफ को देखना है और उसको हेडिंग बना देना है, कोई ना कोई दे देना है। यहाँ पे आ जाए, पहला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है कि इनकी जो फूड होती है वो क्या है। ये ऐसे पार्टिकल्स को खाते हैं आमतौर पर जो 0.1 से 50 माइक्रोमीटर के साइज के हों। 0.1 से 50 माइक्रोमीटर साइज के फूड पार्टिकल जो पानी में मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, उसको पकड़ लेते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, अदर प्रोटिस्ट को भी और ऑर्गेनिक मैटर जो भी इनको मिल जाए उन चीज़ों को ये खा सकते हैं। जिनको ये खा रहे हैं इन्होंने इसके लिए बाजी का प्रे का इस्तेमाल किया। अगर वो जिंदा चीज़ हो तो प्रे कहलाएगा। ये इसका शिकार किया। ये जब स्पॉन्जेस में वाटर की मूवमेंट होती है तो बहते हुए पानी के साथ ये सबसे इनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हम आगे ऊपर देख चुके हैं कि किस तरह से फ्लैजिला और कॉलर से होती हुई ये बॉडी के अंदर चली जाएंगी, फूड वैक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है बहुत इंटरेस्टिंग। इंग्लिश का लफ्ज़ है, यहाँ पे लफ्ज़ आपको नजर आ रहा होगा जहाँ पे कर्सर है, टर्बिडिटी। आप समझते हैं टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी नो सर। उर्दू का लफ्ज़ है गदला। पानी गदला हो सकता है। अगर पानी गदला हो, मिट्टी, बाजार मिट्टी या कोई भी चीज़ हलशुदा हो तो वो उर्दू में गदला कहलाएगा। इंग्लिश में हम कहेंगे वो टर्बिड है। जहाँ भी स्पॉन्जेस होते हैं, अब चूंकि जहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो पानी भी गदला हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक मैटर को फिल्टर कर लेते हैं, खा जाते हैं। इस तरह से ये पानी को साफ कर देते हैं, वो पानी साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा स्पॉन्ज, ल्यूकन स्पॉन्ज, अगर उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो, लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो 20 लीटर पानी को साफ कर सकता है एक दिन में। 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक स्पॉन्ज एक दिन में 20 लीटर पानी को साफ कर सकता है। खुद नजर लगा लें कि ये जब ज्यादा हो तो फिर कितना ज्यादा पानी को ये साफ करेगा। कुछ स्पॉन्जेस कार्निवोरस भी हैं और यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी है जी कि डीप सी वाटर स्पॉन्ज है जिसका नाम दिया हुआ है इसने एबेस्टोक्रोमा। ये छोटे क्रस्टेशियंस को पकड़ सकता है अपने स्पीक्यूल्स कवर्ड फिलामेंट्स की मदद से। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाए। ये न्यूट्रिशन था, पहला पैराग्राफ न्यूट्रिशन, और इसमें न्यूट्रिशन के रेफरेंस से भी पानी की सफाई, टर्बिडिटी का जिक्र। अगले पैराग्राफ में आ जाए। चॉनोसाइट्स, चूंकि ये लफ्ज़ पहले से एक्सप्लेन हो चुका है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया होगा। फूड पार्टिकल कैसे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे डाइजेशन का अमल है। जब फूड वैक्यूल के अंदर फूड मौजूद हो तो लाइसोसोम से निकले वाले एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। पीएच चेंजेस आपने अमीबा जब आपने स्टडी किया होगा तो वहां पे स्टडी की है, सेम चेंजेस तमाम जानदारों के अंदर पाई जाती है। पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो है वो अमीबा सेल्स के जरिए बाकी सेल तक भी पहुंच सकती है। अगला पैराग्राफ। ये इस पैराग्राफ में एक और जिक्र है फीडिंग के हवाले से ही है कि सिर्फ पानी को ये फिल्टर करके ही नहीं लेते बल्कि ये फेगोसाइटोस भी कर सकते हैं लार्ज फूड पार्टिकल। आपने फेगोसाइटोसिस जस्ट लाइक जैसे अमीबा फूड खाते हैं उस तरह से, और उसमें लार्ज फूड पार्टिकल 50 माइक्रोमीटर तक के भी ये पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं। इसके अलावा ये फूड को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। अगर इनको ऐसी फूड मिल जाए जो डिजॉल्व फॉर्म में हो तो उसको ये पाइनोसाइटोसिस से एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। अब अगले पैराग्राफ में आ जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ कैनाल सिस्टम के हवाले से और इसमें सिर्फ ये वाला जिक्र है कि ये वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन वेस्ट, क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, पानी में सल्फेट कर रहा है, बाहर जाते हुए अमोनिया और अदर नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, डिफ्यूज जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। यहाँ पे लफ्ज़ वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जेस डू नॉट हैव नर्व सेल्स टू कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शंस। इनमें नर्व सेल्स नहीं है। अब देखिए जब सेल नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि टिश्यूज भी नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है, नर्व सेल भी नहीं है, लेकिन एक लफ्ज़ है
न्यूरॉन लाइक सेल, ऐसे सेल जो न्यूरॉन से मिलते जुलते हैं कुछ हद तक, वो मौजूद हैं इनके अंदर। जस्ट अस्सलाम वालेकुम। जी, न्यूरॉन लाइक सेल मौजूद हैं और वो पानी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नहीं बेटा अभी नहीं। आपने किससे बात करानी है? वो वारिस वाला से? मैं खुद चक्कर लगा लूंगा। आपका आपका प्रैक्टिकल है कॉलेज में? मैं तकरीबन को 11:15 के करीब आऊंगा कॉलेज में। ये जो सेल्स हैं ये पानी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और कैसे कंट्रोल करते हैं ये आगे इसका जिक्र आएगा। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस जो सी नोट करने वाली है, ये फिक्रा बहुत इंपॉर्टेंट फिक्रा है, एमसीक्यू के लिहाज से ज़रा गौर कीजिएगा। वाटर फ्लक्चुएशन थ्रू सम स्पॉन्जेस इज एट मिनिमम एट सनराइज। जब सुबह सूरज निकलता है तो उस वक्त पानी की मूवमेंट सबसे स्लो होती है, और मैक्सिमम एट द जस्ट बिफोर सनसेट, और जब सूर्य गुरूब होने वाला होता है उस वक्त भी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब है जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है इनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे रात होती है वैसे ही इनकी एक्टिविटी कम होती जाती है। बाजार लाइट कंट्रोल कर रही है, और यहाँ जो वर्टिकल लाइट इनहिबिट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पोरोसाइट्स एंड सराउंडिंग ऑस्टिया। ये रोशनी है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है कोई सेल हैं जो उस रोशनी को महसूस करते हैं, और फिर इसका मतलब है कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो रही है सेल्स और केमिकल्स के लिए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जस्ट अभी इब्तदाई मराहल में है प्रोसेस समझने के हवाले से। ये है जी ऑल अबाउट। आज का लेक्चर हमारा पूरा हुआ, टाइम भी ख़त्म हो रहा है चूँकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है जी आगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो आपने बताया कि ये वाटर को फिल्टर करते हैं, हाँ जी। तो ये फिल्टर करके खुद इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर बाहर माहौल को दे देते हैं पानी? लेक्चर दोबारा गौर से सुनिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। जी सर।